आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। और मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मैं चाय बनाने के लिए आती हूँ जब दोपहर का टाइम होता है। और जब ये रहते हैं तो उस टाइम पे इनको दोपहर के टाइम पे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए भी मुझे किचन में आना पड़ता है। नहीं तो खाना बनाने के बाद किचन में फिर और कोई काम मेरा बचता नहीं है, सिर्फ चाय बनाने का रहता है। उसके बाद फिर शाम के टाइम पे खाना बनाती हूँ। तो किचन में साफ़ सफाई करने के बाद फिर दोपहर की चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर शाम का खाना बनाती हूँ। बस इतना ही काम रहता है। बाकी हमारा सोना बैठना दूसरे कमरे में ही रहता है, इधर किचन साइड में है, तो इतना आना जाना नहीं रहता है खाना बनाने के बाद। तो ये वीडियो मेरा गांव जाने से पहले का है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो बिज़ी क्या, मैं आपको बता ही दूँ, मैं गई थी अपने मायके। तो वहाँ मैं जाने के बाद इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे और किसी काम का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया था, और उसके बाद ये छोटे छोटे क्लिप थे तो वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा वहाँ से आने के बाद ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो दोपहर के टाइम पे चाय पीने के बाद फिर मैं अपने कामों में फिर से लग जाती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद तो नींद आती नहीं है। तो थोड़ी देर पहले ही मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद बाकी के दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय अपनी कटोरी में लेके मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर पंखा चलता है तो इतनी गर्मी मालूम नहीं पड़ती है। नहीं तो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर तो चाय पीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इधर गरम गरम चाय और वहाँ बैठकर पीना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं यहीं पर बैठकर चाय पी रही थी, और अभी मैं दिखा रही हूँ ये ब्लाउज़, जो मैंने 3 ब्लाउज़ सिले हुए थे। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, मैंने भी किताबों में भी पढ़ी है और अपने बड़ों से भी सुनी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो बस ऐसे ही मैं छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके घर के ज़रूरी सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्लाउज़ सिले थे, तो ज़्यादा हैवी नहीं थे और बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ थे। एक था लहंगा का और दूसरे 2 साड़ी के सिंपल थे, और ये नाप वाला ब्लाउज़ था जो कि मैंने ही सिला था पिछली बार। तो बिना डिज़ाइन वाले ये ब्लाउज़ थे, तो इनके तो वैसे ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, 70-70 रुपए के ब्लाउज़ सिले थे मैंने ये। और बाकी के जो डिज़ाइन वाले रहते हैं उनके ज़्यादा पैसे लेती हूँ। फिर मैंने ब्लाउज़ रख दिए थे फोल्ड करके, और उसके बाद फिर मैं इसको उठा रही थी। ये सिगड़ी है बाटी बनाने की, जो कि मैंने आपको बताई थी। तो इसको कंप्लीट करना है बाटी बनाने के लिए, क्योंकि पुरानी सिगड़ी टूट गई थी। तो फिर भी उसमें एक आध चक्कर तो मैंने बाटी सेक ली थी, लेकिन अभी बिल्कुल टूट चुकी है वो। तो 2-3 साल चल गई थी वो, मैंने ही बनाई थी, और अभी मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो मैं घर जाऊँगी, उस जब तक 8-10 दिन तक ये सूख जाएगी अच्छे से, तो ये बाटी बनाने जैसी हो जाएगी। तो इसमें ये जो सिगड़ी रहती है उसका जो थाला रहता है, हमारे गाँव में इसको, हम लोग तो गाँव में थाला ही बोलते हैं। तो उसके ऊपर छोटी छोटी किनोर, मतलब कि एक रहती है दीवार जैसी पतली वाली, उसको किनोर बोलते हैं। तो वो ही बनानी थी आसपास। तो मैंने मिट्टी गला कर रखी हुई थी, क्योंकि इसको अच्छे से मैंने जब बनाया था तो मिट्टी अच्छे से सूख गई थी, तो इसको फिर से मुझे गलाना पड़ा था। तो मैंने सुबह जल्दी गला दिया था, और उसके बाद फिर मैं अगले दिन चली गई थी अपने घर। तो मैंने इसको ठीक से देखा भी नहीं था कि ये अच्छे से सूखी है, कभी कभी फट भी जाती है मिट्टी। तो बस मैंने इसको बनाया, और थोड़ी सी मिट्टी घट गई थी, तो मैंने बची हुई मिट्टी को इसी में डाल दिया, और फिर से मैंने भिगो कर रख दिया था मिट्टी। तो फिर उसके बाद मैंने भिगोने के बाद फिर उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद ये क्लिप है मेरा, मतलब वहाँ से मायके से आने के बाद का। तो बस इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप थे तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं इसे कंप्लीट करने का सोचा। तो फिर मैंने शाम के टाइम पे सब्जी काटने की तैयारी की। तो आज जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा बिखेरा पड़ा हुआ था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। क्योंकि हम लोग गर्मी के टाइम कहीं से भी बाहर से आते हैं तो घर में ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, और फिर काम के अलावा और कुछ सूझता भी नहीं है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर शाम का सब्जी का वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस पत्ता गोभी को काटा मैंने, और यहाँ पर किचन में आ गई थी नहा धोकर। और उससे पहले हम लोगों ने दोपहर के टाइम पे एक बार का खाना बनाकर खा लिया था, क्योंकि हम लोग घर से भूखे ही आए थे। सुबह जल्दी निकल लिए थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे
थोड़ा बहुत रुक कर चलना पड़ता है, नहीं तो सीधे आते हैं तो मेरे तो हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो हम रास्ते में थोड़ी देर रुक गए थे, उसके बाद घर आए जब तक काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने खाना बनाया, साफ़ सफाई की, और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से शाम का खाना अभी मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने सिलाई के पैसे से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी ने कमेंट किया था कि फ़ैन ले लो, और एक दीदी ने कटर का बोला था। तो मैं ना ये सारी चीज़ें तो कम पैसों से मिल जाती है, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें घर के लिए लेकर आ जाती हूँ कि जो कीमत में भी मतलब आखिरी तक जो मतलब काम आए मुझे, और किचन में भी अच्छी लगे देखने में। तो बस मैं वही चीज़ लेकर आई, तो सब्ज़ी बनाने के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी कि जितना अपनी फैमिली अपने को मतलब मैं अपना खुद का बता रही हूँ, तो याद नहीं करते ना इतने मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे बहुत मिस कर रही थी। ये चीज़ मैंने पहली बार महसूस की है। तो मैं 8-10 दिन के लिए घर गई थी, तो उस टाइम पे एक दीदी का बार-बार मतलब कमेंट आ रहा था, रोज़ाना उनका कमेंट आता था दीदी का कि आप कब आओगे? कहाँ हो? आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि यार अपने वाले कोई इतनी फ़िक्र नहीं करते। तो बिना जान पहचान से मतलब दीदी ने मुझे सिर्फ़ यूट्यूब पर ही हमारी मतलब जान पहचान है, उसी से इतने ज़्यादा मतलब कमेंट कर रहे थे और इतना मुझे मिस कर रहे थे। तो उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ना उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, और मुझे ना उनसे अपनापन जैसा लगा कि देखिए अपनी फैमिली इतना याद नहीं करती है जाने के बाद, जितना वो दीदी मुझे मिस कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, जो आपने मुझे इतना याद किया और आपके प्यारे से कमेंट आए मेरे पास। तो उसके बाद फिर अभी मैंने झाड़ू लगा दी थी सब्ज़ी बनाने के बाद, क्योंकि किचन में ना 2-3 बार झाड़ू लगानी पड़ती है गर्मी के टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पे छत पे खुला हुआ है ना, तो अभी खेतों का पूरा कचरा वगैरह जब तक पानी नहीं गिरेगा, जब तक तो उड़ उड़ के ऐसे ही आएगा, और हर जगह जमा हो जाता है ये। तो मैं किचन में तो 3 से 4 बार जब भी कचरा हो जाता है तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर काट कर रख लिए थे, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी में टमाटर डालना अच्छा लगता है, मतलब उससे टेस्ट अच्छा आता है। फिर नमक के डिब्बे में नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने सबसे पहले नमक भरा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं हमेशा कंप्लीट करके रखती हूँ, क्योंकि अचानक से फिर एकदम से कोई सी चीज़ सामने आती है तो हम कर नहीं पाते हैं। उसके बाद नमक भरने के बाद आटा लगाने बैठ गई थी मैं, और आटा लगाने के बाद फिर मैं आपको जो मैं चीज़ें लेकर आई थी वो दिखाऊंगी। तो एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई सा भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं तो हम अच्छा ही करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, कोई गलत नहीं सोचेंगे। तो मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी सिलाई करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ाई लिखाई का। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर घर बैठे बैठे जो भी कुछ काम मिल जाता है, और अगर हम उसमें खुश हैं, तो कोई सा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो कभी कभी ना कोई सी चीज़ मजबूरी में भी करनी पड़ती है, तो ये चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए। तो मैं सिलाई करती हूँ तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपनी खुशी से भी करती हूँ। और छोटे मोटे घर के सामान आ जाते हैं, और हम अपने पैसों से जो सामान लेकर आते हैं उसकी खुशी ही अलग होती है। ये चीज़ आप महसूस करोगे जब आप खुद कमा कर और खुद अपने पैसों से सामान कुछ भी घर का या अपने लिए कुछ भी सामान लेकर आओगे ना, तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाएगी कि कितनी खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत मिलती है कि मैं जो भी अपने घर के लिए सामान लेकर आती हूँ तो। उसके बाद फिर मैंने पत्ता गोभी में डाल दिए थे टमाटर। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़े बहुत सब्ज़ी को पकाने के बाद टमाटर डालती हूँ, नहीं तो इसका टेस्ट आता नहीं है। तो देखिए मैं लेकर आई हूँ एक मसाले का डिब्बा, जो कि मेरे पास पहले से तो था, लेकिन उसमें कटोरी सिर्फ 4 थी, तो पूरे मसाले आते नहीं थे। और एक ये पीतल की मैं परात लेकर आई हूँ आटा लगाने के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, तो मुझे ये मतलब मेरा काफ़ी मन था पीतल की जो परात है वो लेने का। तो देखिए ये मेरे पास पुरानी जो मसालदानी है उसमें 4 ही मसाले आते थे उसमें।
तो मैं ना अब थोड़ी सी अलग लेकर आई हूँ, उसमें 6-7 कटोरियाँ थी। और फिर यहाँ पे मैंने बर्तन आपको दिखा दिए हैं, तो ये मैं अपने सिलाई के पैसों से लेकर आई हूँ। और उसके बाद सब्जी में मसाले डाल दिए थे, और मसाले मिक्स करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज का व्लॉग छोटा सा है ये, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा जो जो मैंने आपको व्लॉग में कहा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।